पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 3 से 4 रोज से एक खबर बहुत ज्यादा गर्म है कि नए इंतखाबात के हवाले से कहा जा रहा है कि नए इंतखाबात की तैयारी करें। एक तरफ तो हमने आप गुज़िश्ता व्लॉग्स में बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपने रहनुमाओं को कहा था। आज बात करेंगे कि आज का दिन जुम्मे का रोज इंतहाई अहमियत का दिन था, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, जबकि हुकूमत एहतजाजी जलसों या फिर धरनों से इस कदर खौफजदा क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं। आज बात करेंगे कि आज का दिन जुम्मे का रोज इंतहाई अहमियत का दिन था, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, जबकि जमात इस्लामी ने भी महंगाई और बिजली के बिलों के हवाले के खिलाफ जो है वो धरने का ऐलान किया हुआ था। लेकिन हुकूमत ने दफा 144 लगाकर इस्लामाबाद को कंटेनर्स के जरिए जो है वो सील कर दिया। आखिर हुकूमत एहतजाजी जलसों या फिर धरनों से इस कदर खौफजदा क्यों है। तहरीक इंसाफ की तो समझ आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तौर पर भी जो है वो खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा और किसी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चांस नहीं दिया जाएगा कि वो अपनी जो वोटर्स हैं उनको मोबिलाइज कर सके। लेकिन पाकिस्तान जमात इस्लामी पाकिस्तान के साथ भी आज हुकूमत पाकिस्तान ने सुतेलों वाला सलूक आखिर क्यों किया है, आज के व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम दूसरी अहम तीन स्टोरी आपको देंगे कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 3 से 4 रोज से एक खबर बहुत ज्यादा गर्म है कि नए इंतखाबात के हवाले से कहा जा रहा है कि नए इंतखाबात की तैयारी करें। एक तरफ तो हमने आप गुज़िश्ता व्लॉग्स में बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपने रहनुमाओं को कहा था कि नए इलेक्शंस की तैयारी करें। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब हैं, बानी चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपने वर्कर्स को और अपनी जो पार्टी को कहा है कि वो नए इलेक्शंस की तैयारी करें। आखिर क्या ऐसा इस मुल्क में होने जा रहा है जिसकी वजह से हुकूमत की जो है वो बसात लपेटने जा रही है, इस हवाले से भी आज हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इन तमाम स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, बढ़ते हैं आज अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब। जुम्मे का रोज था और जुम्मा जो है वो हमेशा हुकूमत के ऊपर भारी रहा है। इसी जो माजी को मद्देनजर रखते हुए अब हुकूमत ने आज के रोज जो है इस्लामाबाद में दफा 144 का जो है नफाज कर रखा था, ताकि कोई भी एहतजाजी जलसा, एहतजाजी रैली या फिर कोई धरना ना हो सके। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज और धरने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। कोई भी किसी किस्म के भी एहतजाजी जलसे की सूरत में गिरफ्तारियों का ऑर्डर था। और इस्लामाबाद में जो सूरत हाल थी, पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर जो है वो सील किया गया था। हुकूमत आखिर इन एहतजाजी जलसों से, एहतजाजी धरनों से इस कदर खौफजदा क्यों है। तहरीक इंसाफ के हवाले से तो हमें समझ आता है कि हुकूमत पाकिस्तान को खौफ है कि कहीं इनका वोटर जो है वो चार्ज ना हो जाए या मोबिलाइज ना हो जाए। लेकिन जमात इस्लामी पाकिस्तान के हवाले से भी आज जो सूरत हाल देखने में आई है कि जमात इस्लामी के तर्जमान कैसर शरीफ साहब के मुताबिक उनके कारकुनों की बड़ी तादाद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। यानी कि जमात इस्लामी पाकिस्तान को भी धरना देने की इजाजत जो है नहीं दी गई। दफा 144 का नफाज था। अब जो सूरत हाल है, हुकूमत के अंदरूनी हरकों का कहना है कि अवाम जिस तरह से महंगाई और जो महंगी बिजली है उसके हाथों सताई हुई है, अगर कोई भी एहतजाजी जलसा या एहतजाजी रैली या फिर कोई खुलकर धरना देने की किसी जमात को अगर मौका मिल गया तो फिर अवाम का रुख जो है वो ऐवान इक़्तिदार की जानिब हो जाएगा। और अवाम जो है पहले ही जो वो बहुत तंग है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी की कॉल का इंतजार कर रही है और बाहर निकलने के लिए बेचैन है। यकीनी कि हुकूमत के जो है वो बुरे दिन शुरू होने जा रहे हैं। ये लावा जो है आखिर कब तक हुकूमत जो है वो ताकत के जरिए और जो है बजोरे ताकत जो है इस लावे को दबाएगी। आखिरकार ये लावा हमें फटता हुआ नजर आ रहा है और इस लावे के फटने के बाद हुकूमत का जो ईमान इक़्तिदार है वो तो
बह जाएगा। हुकूमत को इसी बात का खौफ है और यही वजह है कि किसी किस्म के धरने या किसी किस्म के एहतजाजी रैली की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इससे हुकूमत बखूबी वाकिफ़ है और जो अवाम के अंदर गम और गुस्सा है इससे भी हुकूमत बखूबी वाकिफ़ है। और हुकूमत का यही ख्याल है कि अवाम अगर बाहर निकल आई तो फिर उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। व्यूअर्स, बढ़ते हैं अपनी दूसरी अहम तरीन स्टोरी की जानिब के गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें जो हैं वो गर्म हैं। पहले हमने अपने व्लॉग में बताया था कि आसिफ अली जरदारी ने अपने जो कारकुन है और अपनी पार्टी के रहनुमा है उनको वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी थी कि हवाओं का रुख ऐसा महसूस हो रहा है कि तब्दील हो रहा है, आप नए इलेक्शन की तैयारी करें। उसके बाद फिर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अपनी पार्टी को जो है नए इंतखाबात की तैयारी के हवाले से कहा गया है कि वो नए इंतखाबात की तैयारी करें। ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम अब एक ख्वाब जो है वो बनता हुआ रह जाएगा और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है वो आता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी कि इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत जो है उसकी घर वापसी जो है वो यकीनी तौर पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर बिजली के बिल इस वक्त में एक मेजर जो है वो सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। अगर हम अवाम की बात करें, अवाम के अंदर जब हम जाते हैं तो अवाम जिस तरह से बिजली के बिलों और महंगाई के हाथों तंग है और जिस तरह से वो जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुकूमत वक्त के खिलाफ कर रही है, अगर ये अवाम बाहर निकल आई तो फिर हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुकूमत को करना पड़ सकता है। और हमारे ज़राए भी यही कह रहे हैं कि IPPs के हवाले से भी हुकूमत के ऊपर शदीद तरीन दबाव है और इस तमाम तर सूरत हाल में जो सूरत हाल बन रही है उसमें हुकूमत जो है वो किसी तौर पर भी सर्वाइव करती हुई नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है कि नए इंतखाबात की तैयारी के हवाले से कह दिया है कि नए इंतखाबात की तैयारी करें। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन अपना जो रोल अदा कर रहा है, किसी तौर पर भी जो है पाकिस्तान के अंदर आइन की पासदारी के हवाले से जो है आइन की पासदारी को जो है वो नहीं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा। और अब जो सूरत हाल बन रही है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर एक नया आईनी बहरान आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, एक नया आईनी बहरान जो है वो आने वाले वक्त में आता हुआ हम देखेंगे। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।